Hello student, this is first class of plus one English and we are going to discuss in this class first poem, a photograph by Sir Littleson. So guys, जो फोटोग्राफ है, ये जो पोइम है सर लिटलसन की, इसमें कुछ एक मेमोरीज हैं जो पोइटिस जो है उस टाइम फोटोग्राफ को देख करके, कार्डबोर्ड को देख के याद करती है, उसकी बचपन की यादों को, उसके प्रीवियस टाइम को, उसकी माँ के बचपन के दिनों को इस पोइम में एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज when the two girls, cousins, went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terrible transient feet. तो गाइस जो फर्स्ट फेज है इस पोइट का, उसमें पोइट जो है वो कार्डबोर्ड को देखती है। कार्डबोर्ड मीन उस स्नैपशॉट, उस पिक्चर को, उस फोटो को देखती है जिसमें ये दर्शाया गया है उसकी माँ और उसकी दो जो कजन्स हैं, गर्ल कजन हैं, उनको दिखाया गया है जो पैडलिंग के लिए, पैडलिंग मीन्स समुद्र के अंदर घूमने के लिए गई हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों जो गर्ल कजन हैं उन्होंने मेरी माँ यानी पोइटिस की माँ की हाथ को पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल्स, और वो जो सबसे बड़ी गर्ल है मीन्स पोइटिस की मदर, सम 12 ईयर और सो, कुछ एक 12 या इससे थोड़ी बड़ी उम्र की थी। All three stood still to smile through their hair. तीनों जो लड़कियां हैं, पोइटिस की मदर और उसकी टू गर्ल कजन, तीनों लड़कियां खड़ी हुई हैं और अपने अंकल जो कि कैमरा लिए खड़े हुए हैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का प्यारा सा चेहरा। पोइटिस कहती है कि मेरी माँ का जो प्यारा सा चेहरा है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये जो फोटोग्राफ है वो कब का है? तब का है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा प्रतीत होता था जैसा कि पहले था वैसा ही आज उसी तरह का प्रतीत होता है, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव के बिना जो है अपीयर होता है। वॉश देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट जो नॉन परमानेंट हैं, टेम्परेरी जो ट्रांजिएंट फीट हैं, जो उस रेत के ऊपर जो पैरों के निशान पड़े हुए हैं, जो कि परमानेंट नहीं है, उनको समुद्र की लहरें आती हैं और धोकर चली जाती हैं। तो फर्स्ट जो फेज है उसमें पोइटेस जो है उन दिनों को याद करती हैं जब उसकी माँ जो है एक यंग गर्ल हुआ करती थी, अबाउट 12 और कुछ एक साल की, 12-13 ईयर की, और उसका चेहरा जो था बड़ा ही स्वीट था और वो अपनी दोनों बहन कजन सिस्टर के साथ पैडलिंग के लिए यानी समुद्र में शेयर करने के लिए गई थी अपने चाचा के साथ। और ये जो फोटो है वो उसको निहारता है जिसमें उसकी माँ और उसकी टू गर्ल कजन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. Some 20-30 years later, कुछ 20 और 30 साल बाद उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट के
की तरफ देखकर मुस्कुराएगी। देखो बेटी एंड डॉली, ये वो जो 2 गर्ल्स कज़न की बात हुई है, उन्हीं के नेम है बेटी और डॉली। शी वुड से, वो कहेगी, लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच, कि उन्होंने जो है उस हॉलिडे के लिए, सी हॉलिडे के लिए ड्रेसअप किया हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि उन्होंने सब सी हॉलिडे में बीच पे घूमने जाना हो, इस प्रकार के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, वो उसका पास था। ये जो हंसी, ये जो मुस्कान है, ये उसका पास था, और उसकी हंसी जो थी वो माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा जो अतीत था वो था उसकी हंसी। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों The sea holiday was her past and mine is her laughter. Both re with the labored ease of loss. मेरी माँ का जो पसंदीदा टाइम था, जो समुद्र के ऊपर छुट्टियां बिताना था, और मेरा उसकी मुस्कान। लेकिन अब क्या है? बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, किंतु अब दोनों ही चीज़ों से वंचित हो गए हैं। दोनों, ना ही मेरी माँ की वो हंसी है, ना ही मेरी माँ अब वो खुशियाँ मना सकती है, और ना ही मैं मुस्कुरा सकती हूँ। हम दोनों उन दोनों चीज़ों से वंचित हो गए हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर, अब जो सी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी है, यानी जो पोइटेस है उसकी माँ जो है मर गई है। नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल्स लिव, जितना कि उस वो लड़की की उम्र हो गई है, उतनी ही उस पोइटेस की जितनी उम्र है, उतने ही साल जो है उसकी माँ को मरे हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। इस अवस्था के संबंध में मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। सर्कमस्टांसेस, जो ये परिस्थितियां हैं, इसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, साइलेंस है और साइलेंस है, केवल और केवल चुप्पी है, मौन है, मौन है। तो गाइस, ये जो पोइम है, इसको पोइटेस ने, सली टॉल्सन जो है, उसने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। 3 फेज हैं इस पोइम के। फर्स्ट फेज में पोइटेस जो है वो अपने माँ के जो बचपन के दिन हैं, जो युवा के दिन हैं, उन दिनों को उस फोटो फ्रेम के माध्यम से डिस्क्राइब करती है। और उसके बाद 20-30 आफ्टर वो उन दोनों सिस्टर्स का मेंशन करती है, उसके जो फेवरेट पास टाइम है और जो उसके इंजॉइंग डे हैं उनके बारे में बात करती है। और लास्ट में एट प्रेजेंट की बात करती है कि अब मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल मुझे पैदा हुए हैं। और इन परिस्थितियों में वो कुछ भी कहना नहीं चाहती, सिर्फ चुप रहना चाहती है और चुप रहना चाहती है। तो गाइस, ये आपकी फर्स्ट पोइम है, इसे आप अच्छे से लर्न करें। इसका थीम आपने लर्न करना है, जिसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।